सागर में किसान के बेटे शरद तिवारी की कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा पास की और शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर चयनित हुए। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। 27 वर्षीय शरद ने यह सफलता अपने सपनों और माता पिता के संघर्ष को सामने रखते हुए हासिल की है। शरद ने इंदौर में रहकर सेल्फ स्टडी की क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। खुद का खर्च चलाने के लिए उन्होंने कोचिंग के नोट्स चेक करने का काम भी किया। शरद का यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने चौथे प्रयास में यह परीक्षा पास की, जबकि पहले 3 प्रयासों में सफलता हाथ नहीं लगी। 2019 का परीक्षा परिणाम पेंडिंग है। 2020 में मेंस क्लियर नहीं हो पाया। 2021 में भी इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में शरद को खुशी मिली जब परीक्षा परिणाम में उनका नाम आया और उनका चयन शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर हुआ। शरद के माता पिता मनोज और अनीता तिवारी बंडा क्षेत्र में छोटे किसान हैं। उनका यह संघर्षपूर्ण सफर पूरे सागर जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आज शरद की सफलता पर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा सागर जिला गर्व महसूस कर रहा है। तैयारी करने वाले छात्रों को उन्होंने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने, सेल्फ स्टडी करने का महत्व बताया है। सर, एमपीपीएससी की परीक्षा में पास करके एडी एजुकेशन के पद पर चयनित होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो सपने देखे थे वो साकार होते हुए अब दिख रहे हैं। माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हैं, परिवारजन वाले बहुत खुश हैं, मित्रगण बहुत खुश हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी मुझे भी कुछ नहीं हो सकती। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मेरे जो आराध्य देव गणेश बप्पा हैं, उनकी ही असीम कृपा रही है मुझ पर कि जो मेरे हमेशा प्रीलिम्स मेंस निकलते गए हैं। इसके अलावा मेरे माता पिता का संघर्ष त्याग रहा है, मेरी बड़ी बुआ, मेरी छोटी बुआ एवं उनके परिवारजन, जिन्होंने मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया, वरना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसके अलावा भी मेरे पेशान दादा बंटू भैया, अंतरिक्ष भैया और उनके सभी परिवारजनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। आपने यह तैयारी कैसे की और इसकी प्रेरणा कैसे मिली? कॉलेज के समय से ही मुझे प्रशासन में जाने में रुचि आई थी, क्योंकि मेरे 2 दोस्त थे, वो भी एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए इंदौर आए थे। तो मैं उनके साथ एमपीपीएससी की तैयारी करने इंदौर आया। तो जब यहाँ पे आकर प्रशासन की जो तैयारी होती है, एमपीपीएससी की जो तैयारी होती है, उसे करीब से समझा तो इसमें मुझे बहुत अधिक रुचि आई। संघर्ष का अगर आपका कोई किस्सा हो तो वो शेयर करना चाहेंगे? संघर्ष के किस्से तो बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, तो आर्थिक स्थिति भी उतनी ठीक नहीं रही है। तो किस्से तो बहुत है, लेकिन मैं समझता नहीं हूं कि उन किस्सों को शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी इन संघर्ष के दिनों की वो बहुत प्यारी पूंजी है, जिससे आज मुझे जो खुशी हो रही है उन संघर्ष के दिनों से हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि वो शेयर किया जाए। आगे जो एमपीपीएससी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मेरा बस यही कहना है कि जो सफलता का एक मुख्य आधार मुझे समझ में आया वो कंसिस्टेंसी है। आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कुछ चीजें आती हैं बीच में तो उन्हें दूर रख के आपको अपने जो भी पढ़ाई है उसके समय नियमित करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, बाकी चीजों को अलग करना होगा। इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा महत्व है। कोचिंग करिए, क्योंकि कोचिंग आपको एक बार सब्जेक्ट से गो थ्रू करा देती है, एक बार सिलेबस आपका पूरा करा देती है। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। अपने जो गुरु हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनका मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस का एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्व है। इसके अलावा अब जो एमपीपीएससी का पैटर्न है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विषय की समझ अच्छी रखिए, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699 9109200503।